सब मस्जिद के पीछे बने इमाम साहब के कमरे में जमा थे। अबरार के दोस्त जो गवाह के तौर पर मौजूद थे, एक जगह खड़े थे। आयत घूंघट में घबराई बैठी थी। साथ ही अबरार बैठा बार बार किन अखियों से उसे देखता, जो अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ रही थी। निकाह होने के बाद सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। आयत बिल्कुल खामोश बैठी आंसू बहा रही थी। आज उसने अपना सब कुछ किसी और के नाम लिखवा लिया। अजीब सा एहसास जो दिल को गुदगुदा रहा था। उसे खुशी थी और दुख ज़्यादा। माँ बाप की जुदाई का गम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। खाला ने उसे गले लगाया, जो अपने आप को हल्कान करने में लगी हुई थी। तुम सबका बहुत शुक्रिया आने का। अबरार कमरे से बाहर दोस्तों के साथ खड़ा सबसे गले मिलता रहा। बेटा, शादी हो गई, अब ट्रीट चाहिए। तब हम तुम्हारा शुक्रिया कबूल करेंगे। क्यों गाइस? काशिफ, जो अबरार का यूनी फेलो था, बोलकर सबसे तायीद चाहिए। हाँ हाँ, सब एक जुबान बोले। ओके, डन हो गया। अबरार ने सबके कहने पर हामी भरी। चलो हम चलते हैं। ओके, कल मिलते हैं। सबसे मिलकर अबरार जाने लगा जब पीछे से सुफियान, अबरार का दोस्त, ने आवाज़ देकर रोका। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। वो क्या? अबरार ने दोनों हाथ सीने पर बांध कर पूछा। कितनी लड़कियां तुम पर मरती है और तुम किसी को लिफ्ट तक नहीं करवाते। हर जगह मगरूर मशहूर हो, और आज खूबसूरत सही, मगर सबसे बड़ी खामी ये कि वो बोल नहीं सकती। क्या ऐसी लड़की के साथ तुम सारी ज़िंदगी गुजार लोगे? सुफियान और कुछ कहता उससे पहले अबरार ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोका। ज़ब्त से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। बहुत बोल चुके तुम। एक बात बताऊं, अगर तुम्हारी शादी हो जाए, बाद में कोई हादसा होने की वजह से टांग टूट जाए, अल्लाह न करे चलने से महरूम हो जाए, फिर क्या तुम्हें यूं ही छोड़ देगी तुम्हारी बीवी? कि वो कैसे सारी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स के साथ रहे जो बिना सहारे एक कदम नहीं चल सकता? फिर फिर क्या करोगे? अबरार की बात सुनकर सुफियान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वाकई उसके पास उसका कोई जवाब नहीं था। अबरार ने उसे शर्मिंदा होते देख आगे बढ़कर कंधे पर हाथ रखा। अगर वो नहीं बोल सकती तो क्या हुआ? वो मुझे और मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। सुफियान ने सर उठाकर उसे देखा। मुझे आज पता चला, मेरा दोस्त हैंडसम होने के साथ दिल का भी बहुत अच्छा है। तेरे कहने का मतलब तो मुझे पहले कमीना समझता था। अबरार ने मसनूई गुस्से से कहा। हाँ हाँ, मेरा मतलब वो नहीं था। तो और भी ज़्यादा अच्छा है, सुफियान कहा लगाता उसके गले लगा। अबरार मुस्कुरा दिया। निकाह के बाद वो लोग घर आए। पूरे रास्ते आयत घूंघट किए बैठी रही। अबरार खाला से हंसी मजाक करता रहा। कार पोर्च में रोकता अबरार कार से बाहर निकला। मुलाजमा जल्दी से व्हील चेयर ले आई। व्हील चेयर पर खाला को बिठाया। तुम आयत को ले जाओ, रूम में खाना वहीं पहुंचवा दूंगी। मगर छोड़ो, ये ले जाएगी मुझे। मुलाजमा और खाना भी खा लूंगी। तुम जाओ आयत को लेकर। अच्छा, ले जाता हूँ। अबरार मुस्कुराता गाड़ी की तरफ जाने लगा, जब खाला ने पीछे से आवाज़ दी। जी, मुंह दिखाई का तोहफा खरीदा है? आपको क्या लगता है ये भूलने वाली बात है? खाला के पूछने पर अबरार आंखें मटकाकर बोला। हाँ हाँ, शरीर। खाला हंसती अंदर जाने लगी। अबरार ने दरवाज़ा खोला और हाथ आगे बढ़ाया। आयत, उतरो। आयत अबरार की आवाज़ सुनकर होश में आई, जिसकी सोच में फिर वही आने लगा। आयत सर झटकी अबरार का हाथ थामती उतरी। रूम में पहुंचकर अबरार ने लाक लगाया। आयत को अब शर्म और घबराहट ने घेर लिया। अजीब सा एहसास उसके दिलो दिमाग पे जाने लगा। आयत को रूम में गुलाब और मोतियों की महसूर कर देने वाली खुशबू अपने हिसार में लेने लगी। जब पीछे से अबरार ने दुपट्टा उतारा, आयत ने नजरें उठाकर पूरे कमरे को देखा तो देखती ही रह गई। सब बहुत हसीन लग रहा था। कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था।
وہ یہی سب دیکھ رہی تھی جب ابراک نے اس کی کمر سے پکڑ کر پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس سے پہلے جذبات میں وہ کچھ کرتا یکدم باتھ روم کا دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ آیت ڈر کر ابراک سے جا لگی۔ دم دم کرتا کوئی باتھ روم سے نکلا۔ ابراک آرام سے کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ اگر ذرا بھی ڈرتا تو وہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا۔ آیت نے منہ کھولا ہی تھا جب ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ پورا ٹوٹ کر زمین پر بکھر گیا۔ آیت کانپ گئی۔ اسے ڈر تھا اسی بات کا کہ ابراک کو کچھ ہو گیا تو۔ یہ سوچ آتی ہی وہ لرز کر رہ گئی۔ ابراک تھوڑا پیچھے ہٹا۔ پڑھنا شروع کیا ہی جب وہ گھر آیا، کمرے کی ہر چیز تہس نہس ہونے لگی، مگر ابراک زور زور سے پڑھنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ غائب ہوتا چلا گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی ابراک نے آیت کو اپنے سینے سے لگایا جو پہلے ہی اس کے ساتھ چپک کر کھڑی کانپ رہی تھی۔ شش، میں ہوں۔ ابراک اسے کمر سے ہلاتا اسے چپ کروا رہا تھا۔ ایک نظر کمرے کو دیکھا، ایسا لگ رہا تھا کوئی طوفان آ کر گزرا ہے۔